बांदा, सड़क से लेकर खेत तक सुरक्षित नहीं बचे हैं। सड़क पर अन्ना गोवंश राहगीरों को चोटिल कर रहे हैं तो किसी की दुकान उजड़ रही है। दूसरी तरफ खेत में अन्ना गोवंश किसानों के लिए मुसीबत बने हैं। जिले की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर रहे इन अन्ना गोवंशों से निपटने के लिए फिलहाल प्रशासन के पास भी कोई कारगर उपाय नहीं है, जिससे सड़क और खेत में अन्ना गोवंश का आतंक चरम में है। बांदा जनपद के विकासखंड बिसिंडा के ग्राम पंचायत पवई में अन्ना गोवंश किसानों के लिए मुसीबत बने हैं। अन्ना जानवर किसानों की धान की फसल उजाड़ने में तुले हुए हैं। ग्राम पंचायत पवई में स्थित गौशाला में कागजों में सैकड़ों गोवंश रजिस्टर है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। शासन व प्रशासन के अन्ना पशुओं को पशु आश्रय स्थलों पर संरक्षित करने के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। क्षेत्र में अन्ना जानवर फसलों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। करीब 10 किसानों की 50 बीघे से ज्यादा फसल अन्ना पशु चट कर गए। इससे किसानों में चिंता बढ़ गई है। बीडीओ और सचिवों की लापरवाही से अन्ना पशु खेतों में खड़ी फसल उजाड़ रहे हैं। यहाँ के किसान बाबू यादव पुत्र चुनना की 16 बीघा, बाबू प्रजापति की 8.5 बीघे, कल्लू की 5 बीघा, नन्ना प्रजापति की 6.5 बीघे, अमर सिंह सहित 10 किसानों की खेतों में लगी धान व मूंग की फसल छुट्टा मवेशियों के झुंड ने चौपट कर दी। किसानों का कहना है कि बहुत ही मेहनत व निगरानी करने के बाद धान, मूंग व ज्वार आदि की फसल तैयार की थी। अन्ना जानवरों ने बुरी तरह उजाड़ कर रख दिया। फसल उजड़ने पर किसान बेहद चिंतित हैं। ग्रामीण रज्जन गिरी ने बताया कि अन्ना जानवर फसल को बुरी तरह से चौपट कर रहे हैं। ग्राम प्रधान व सचिव साफ तौर कह रहे कि हमें आपके फसल से कोई मतलब नहीं है, अपने फसल स्वयं सुरक्षा करें। उसने बताया कि पवई स्थित गौशाला में व्यवस्था अपर्याप्त, अन्ना जानवरों के लिए आए सरकारी धन का सचिव व प्रधान ने बंदर बांट कर लिया। गौवंश को भरण पोषण के लिए गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं बची हुई है। किसान शिव सेवक अजीत यादव, रमेश सविता सहित 1 दर्जन से ज्यादा किसानों ने स्थानीय प्रशासन से अन्ना गौवंशों को गौशाला में संरक्षित करवाने की मांग की। क्या नाम है आपका? कपिल। कहाँ के रहने वाले हैं? पवई के। अन्ना जानवर को लेकर क्या समस्या है आपके यहाँ? यहाँ भारी समस्याएं हैं जो है। यहाँ अपना तो कोई व्यवस्थाएं है, न तो प्रधान सुनता है, न तो कुछ। तो जैसे आपको क्या दिक्कतें होती हैं? कैसे फसल की रखवाली? फसल जो है रात में जाते हैं, ना कीड़ा कचड़े का कोई डर भी रहता है। परेशानी यही है। तो रात भर रखवाली करते हैं? रात भर रखवारी करते हैं। स्वयं जाना पड़ता है। तो जैसे गौशालाएं बनवानी है तो वहाँ नहीं बंद करा? वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। जानवर क्या करेगा? तो क्या प्रधान को नहीं कहते आप? प्रधान को भी कहते हैं तो प्रधान सुनता ही नहीं। गौशाला तो बनी, तो क्या लगता है पैसा इसका? यहाँ का धान चरते हैं सर। धान चरते हैं? धान, गेहूँ। खुले रहते हैं जानवर खुले रहते हैं, कभी बंद कर देते हैं सर, कभी खुले रहते हैं। व्यवस्था नहीं है गौशाला। आप क्या नाम भैया आपका? किस गांव में रहते हैं? पवई में। कैसी समस्या है यहाँ पर? जानवर परेशान करते सर। तो कैसे बचत करते हैं अपनी फसलों का? काटते हैं, रात में पड़ते हैं। रात में पड़ते हैं। गौशाला में नहीं बंद की जाती क्या? में 1 दिन बंद किए गए और ढील लिए गए। अब उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही। दूसरे दिन फिर बेड़े गए, फिर रात में कूद करके फिर खा लिया। क्या व्यवस्था है गौशाला में? चारा भूसा की व्यवस्था रहती है कि नहीं? उसे कोई व्यवस्था नहीं है। कितनी गौशाला में कितनी गाय बंद हैं? गाय होंगी कहीं 50 हो जाती हैं, कहीं 70 हो जाती हैं, ऐसे हो जाती है। व्यवस्था कुछ नहीं उनके लिए? अभी कुछ नहीं। कैसे फसल की रक्षा करते हैं आप लोग? हम लोग ताकते हैं, ताक करके जिस दिन नहीं ताक पाए सो गए, उस दिन खा लेते। क्या गाँव के लोगों का नुकसान भी हुआ फसलों का? गांव के लोगों का नुकसान तो रोज हो रहा है। कितने बीघे लगभग फसल समाप्त हो गई यहाँ? अभी 1-1, 2-2 बीघे सबका नुकसान हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि गौशाला में बंद होना चाहिए।